सुप्रभात छात्रों। आज हम आपका अगला जो टॉपिक है स्वतंत्रता एवं समानता, क्योंकि पिछले 3 वीडियोस में हमने आपके 2 जो प्रमुख चैप्टर थे आपके, एक हो गया था जस्टिस, प्रमुख अवधारणा थी, 2 आपकी हो गई। उसके बाद में आपके जो शक्ति, सत्ता और वेदता थी, उसकी जो प्रमुख अवधारणा है उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब आज हम अपना ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं समानता की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता पर नजर डालते हैं कि स्वतंत्रता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता के इसका जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, इसका जो ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि मानव जीवन के लिए स्वतंत्रता एवं सुखद वातावरण की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता कहा जाता है। यानी मानव जीवन के लिए जो स्वतंत्र है व्यक्ति और जो सुखद जो वातावरण की जो स्थिति में रहता है उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता को लेकर व्यक्ति से राज्य तक, यानी स्वतंत्रता को लेकर व्यक्ति से लेकर और राज्य तक और प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान काल तक आपस में स्वतंत्रता या संघर्ष का क्या रहा? स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष का वातावरण रहा है। जैसे आपने पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने अध्ययन किया था कि फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में आपने अध्ययन किया था। ठीक है, इसी प्रकार से आपने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी अध्ययन किया था। तो ये सब जो जितनी भी जो क्रांतियां उत्पन्न हुई है वो सब किसको लेकर हुई है? ये सब स्वतंत्रता को लेकर ही हुई है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूनानी विचारकों ने अपने नगर राज्यों को स्वतंत्रता के आधार पर ही पूर्वी राज्यों से भी उन्होंने क्या माना? इसको श्रेष्ठ माना। यानी जो यूनानी जो विचारक हैं उन्होंने अपने जो नगर राज्य हैं उनमें भी उन्होंने स्वतंत्रता का अध्ययन किया और उन्होंने माना कि जो पूर्वी राज्य हैं उनसे श्रेष्ठ हमारे यूनानी राज्य है। और ये किसने माने? यूनानी विचारकों ने। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें संसद के इतिहास को लेकर, तो संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए ये भी एक संघर्ष का इतिहास ही रहा है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, जैसे नेपाल। ठीक है, नेपाल में स्वतंत्रता को लेकर या संविधान को लेकर वहां पर क्या रहा? हमेशा संघर्ष रहा। इसी प्रकार से हमारे जो प्रमुख जो स्वतंत्रता जो सेनानी रहे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए एक प्रमुख महत्वपूर्ण कथन कहा। वो कथन था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो इससे यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता के लिए हमेशा अनवरत क्या रहा? संघर्ष रहा है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता के आपको उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता जो शब्द है अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का रूपांतरण है, और अंग्रेजी का जो लिबर्टी शब्द है वो लैटिन भाषा का लिबर शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है, लिबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, उस लिबर का अर्थ भी स्वतंत्रता होता है, लिबर्टी का अर्थ भी स्वतंत्रता। और यहाँ इसका अर्थ क्या बताया गया? बंधनों का अभाव। क्या होता है? बंधनों का अभाव या मुक्ति। और इसको हम कह सकते हैं अर्थात इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट ही क्या है? स्वतंत्रता है। इच्छा अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है वही क्या कहलाती है? उसकी स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के प्रमुख स्वरूप, अर्थात इसकी 2 प्रमुख प्रकृति हैं। और ये जो 2 प्रकृति है वो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो हम नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पहले तो नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है क्या? तो देखें, यह एक ऐसी अवधारणा है जो स्वतंत्रता के अधिकार में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहती है। यानी कि एक ऐसी अवधारणा है जो स्वतंत्रता के अधिकार में राज्य का क्या चाहती है? न्यूनतम हस्तक्षेप चाहती है। ठीक है, क्योंकि राज्य स्वतंत्रता का विरोधी है। राज्य किसका विरोधी है? स्वतंत्रता का विरोधी है। इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई के रूप में केवल पुलिस राज्य का कार्य करे। यानी नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो ये मानती है कि
स्वतंत्रता अधिकार में राज्य क्या करती है, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहती है कि राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करे, कम से कम हस्तक्षेप करे, और वो सबसे ज्यादा और स्वतंत्रता को क्या मानता है, राज्य का विरोधी मानता है, इसलिए राज्य को वो क्या मानता है, आवश्यक बुराई मानता है। और आवश्यक बुराई के रूप में वो किसके रूप में, यानी किसके रूप में स्वतंत्रता राज्य है वो किसके रूप में कार्य करें, एक पुलिस राज्य के रूप में कार्य करें। ठीक है, इससे ज्यादा नागरिकों जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो तो वही क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है। यानी नागरिकों के जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करना ही क्या कहलाएगी, स्वतंत्रता कहलाएगी। ये नकारात्मक स्वतंत्रता की प्रमुख अवधारणा है। फिर नकारात्मक स्वतंत्रता का हम अर्थ पढ़ते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध न हो, व्यक्ति एकदम क्या रहे, छूट रहे, व्यक्ति के किसी भी कार्य में राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे तो वही क्या कहलाएगी, नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, देखिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए, यानी व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। इसी प्रकार से क्योंकि स्वतंत्रता अधिकार राज्य देता है, स्वतंत्रता का अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया, राज्य के द्वारा, और राज्य किसी प्रकार का व्यक्ति पर हस्तक्षेप न करे, कम से कम हस्तक्षेप करे, और इसकी रक्षा भी किसके द्वारा की जाती है, राज्य के द्वारा ही की जाती है। इसलिए यहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि राज्य व्यक्ति के लिए क्या है, कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम शासन करे, वही क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है। और इसी अवधारणा की जो प्रमुख जो समर्थक रहे हमारे, तो उनका भी मानना है कि व्यक्ति अधिकार मानता है जिस पर केवल राज्य केवल क्या करता है, व्यक्ति के अधिकारों पर केवल और केवल निगरानी रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि इस अवधारणा के जो प्रमुख जो समर्थक रहे हैं, इस अवधारणा के नकारात्मक स्वतंत्रता के, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख समर्थक हैं उनमें है जैसे तो हॉब्स है, जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, जे.एस. मिल, टॉमस पेन, एफ. हेयर, आर. मैकगाइवर, रॉबर्ट नोले, जॉन रॉस, ये जो विद्वान हैं ये हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक रहे हैं। इसी प्रकार से जे.एस. मिल जो एक व्यक्तिवादी विचारक हैं, उनका यह व्यक्तिवादी विचार के व्यक्तिवादी स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक माना जाता है जे.एस. मिल को। तो वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता इसी स्वरूप का समर्थन करती है, यानी स्वतंत्रता अधिकांशतः किस स्वरूप का समर्थन करती है, नकारात्मक स्वतंत्रता का, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ही होता है प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात व्यक्ति के ऊपर कम से कम क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जे.एस. मिल ने अपनी जो प्रमुख पुस्तक है उनकी एसेंस ऑन लिबर्टी जो 1869 में प्रकाशित हुई थी, उनमें भी उन्होंने यही कहा है कि व्यक्ति के लिए न्यूनतम प्रतिबंधों वाली स्वतंत्रता का समर्थन किया उन्होंने। यानी जे.एस. मिल ने अपनी जो पुस्तक थी एसेंस ऑन लिबर्टी, उसमें किसके लिए कि व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम प्रतिबंध है या न्यूनतम प्रतिबंधों वाली स्वतंत्रता का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, इसी प्रकार से जे.एस. मिल ने क्या कहा कि राज्य और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या है, राज्य और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी है, इसलिए राज्य को व्यक्ति के निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी व्यक्ति को खुली छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, कौन कह रहा है ये, जे.एस. मिल कह रहा है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो नकारात्मक अवधारणा है उनकी जो प्रमुख अवधारणा है वो क्या क्या मानती है, तो वो देखें क्या क्या मानती है। नकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, स्वतंत्रता है, यानी नकारात्मक अवधारणा क्या मानती है कि प्रतिबंधों का अभाव ही क्या कहलाएगी, नकारात्मक स्वतंत्रता। दूसरा है कि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, इसलिए राज्य की जो कार्य क्षेत्र है उसको रोका जाए, अर्थात उसको सीमित किया जाए, जिससे कि व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त हो सके। और तीसरा है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार ही क्या है, अच्छी मानी जाती है, यानी सरकार
सिर्फ साल 2 साल 3 साल के लिए ही शासन करें, फिर वापस क्या हो चुनाव हो, फिर पुनः दूसरी सरकार बने। अगर एक ही सरकार अगर लगातार शासन करती है, जैसे हमारे भारत में जैसे 5 साल शासन करती है सरकार, फिर अगले 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, तो ऐसी जो सरकार होती है वो अच्छी सरकार होती है। अगर कोई सरकार अगर लंबे समय तक कार्य करती है तो वो एक तानाशाही सरकार बन जाती है, जिससे कि व्यक्ति के अधिकारों का क्या होता है, उसमें अधिक हनन होता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा वो ये मानती है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार ही क्या है, अच्छी सरकार है। और बताया गया है कि मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता क्या है, हितकर है। यानी मानव विकास के लिए जो खुली प्रतियोगिता होगी वो ही क्या है, उसके लिए हितकर है। तो ये है आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता।